हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक की बात है कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा का कुछ ह्रास होता है या नहीं। ह्रास का मतलब लॉस का मतलब हानि, कि दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ऊर्जा की कुछ हानि हुई कि नहीं हुई, ये हम आज जानना चाहते हैं। अगर ऊर्जा की कुछ हानि हुई है तो फिर वो कितनी मात्रा में हुई है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये निकालना चाहते हैं। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर दूं कि मसला क्या है। हमने तुम्हें कल कहा था कि हमारे पास दो चालक है, इन दो चालकों को आपस में जोड़ दिया। आपस में जोड़ने के बाद इस पे से कुछ आवेश इस पे जाएगा। जब इस पे से कुछ आवेश इस पे जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। इस बराबर विभव का नाम था उभयनिष्ठ विभव। क्या नाम था? उभयनिष्ठ विभव। हेलो, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट वाले लेक्चर को। हमने कहा था दो चालकों को जब तार द्वारा जोड़ते हैं तो एक पे से आवेश निकलकर दूसरे पे जाता है। और कब तक जाता है? जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। इस बराबर विभव का नाम होता है उभयनिष्ठ विभव। और इसका जो फॉर्मूला आया था कल, वो आया था V बराबर C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये इसका फॉर्मूला निकल के आया था कल। आज मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जब कभी मैं कहूँगा उभयनिष्ठ विभव का मान रखो तो इतना रखना है। ये लास्ट वीडियो से उठाया गई नॉलेज है। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? अब हमने क्या देखना है? हमने आज ये देखना है कि जब दो चालकों को किसी तार द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ऊर्जा में कुछ हानि होती है या नहीं। क्योंकि किसी भाई ने ऐसा बताया था कि दुनिया में कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ भी तो एक काम हुआ, एक चालक पे से आवेश निकलकर दूसरे चालक पे गया। एक चालक पे से आवेश निकलकर दूसरे चालक पे गया तो काम हुआ। इस काम को करने में कोई ना कोई ऊर्जा खर्च हुई होगी। ऊर्जा कौन सी खर्च होगी? जो इनके पास पहले से ऊर्जा मौजूद थी। यानी इनके पास जो पहले ऊर्जा थी, मान लो पहले ऊर्जा 100 थी टोटल, और जोड़ने के बाद मान लो ऊर्जा कितनी रहेगी? 99। तो कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ? एक ऊर्जा का ह्रास हुआ। कैसे निकाल ली भाई? इन दोनों ऊर्जा को आपस में घटा दिया। पहले वाली ऊर्जा माइनस बाद वाली ऊर्जा। मान लो हम कह रहे हैं किसी आदमी को 10 रुपए का नुकसान हुआ। किसी आदमी को 10 रुपए का नुकसान कैसे हुआ होगा भाई? यार पहले उसके पास कुछ पैसे होंगे, कुछ रुपए होंगे, फिर उसने वे कहीं खर्च कर दिए, हाँ या ना? और खर्च करने के बाद जो नुकसान निकल के आया वो कितना आया? 10 रुपए का। या यूं कहीं हम कह रहे हैं किसी आदमी को बताओ किसी बिजनेस में कितने रुपए का नुकसान हुआ। अगर डायरेक्ट तुम्हें कहने लगे बताओ किसी आदमी को किसी बिजनेस में कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो तुम ये कहोगे सबसे पहले ये बताओ स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, और बाद में उसके पास कितने बचे। उन दोनों का अंतर कर दोगे तो नुकसान निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? नुकसान। नुकसान माने होती है हानि, हानि माने होता है ह्रास। सेम हेयर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि होगी, लेकिन वो हानि निकल लेंगे कैसे? उसका तरीका एक ही है कि ये देखो जोड़ने से पहले इनके पास ऊर्जा कितनी है। मान लो इनके पास जोड़ने से पहले ऊर्जा है 100, फिर देखो जोड़ने के बाद कितनी रहेगी। मान लो जोड़ने के बाद 99 रहेगी, तो ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ? 100 माइनस 99 बराबर 1। यानी ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए क्या कंसेप्ट लेके चलूंगा मैं सबसे पहले जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा देखूंगा, फिर जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा देखूंगा, और दोनों ऊर्जा को आपस में घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा निकाल लूंगा कि जोड़ने से पहले दोनों के पास कितनी ऊर्जा थी, फिर निकाल लूंगा जोड़ने के बाद की ऊर्जा, और दोनों ऊर्जाओं को आपस में घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी आ गई? आओ शुरू करते हैं। माना C1 तथा C2 धारिता के, माना C1 तथा C2 धारिता के कोई दो गोलीय चालक जिनको Q1 तथा Q2 आवेश देने के बाद इनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है। हमारे पास दो चालक है, एक चालक की धारिता C1, एक की C2। जब इसको Q1 आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, इसका विभव कितना हो गया? V1। और जब इसको Q2 आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, इसका विभव होगा V2।
तो यही बात लिखी, माना C1 C2 धारिता के कोई दो गोलीय चालक है जिनको Q1 तथा Q2 आवेश देने के बाद इनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। बात करनी है जोड़ने की। जब इनको किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इनके विभव या इनका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। इनका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। कल यही बात बताई थी कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ, ज़्यादा विभव से कम विभव की तरफ आवेश बहता है। कब तक बहता है? जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जावे। उस बराबर विभव का नाम है उभयनिष्ठ विभव। अब मुझे निकालना क्या था? ऊर्जा ह्रास। तो प्लानिंग क्या है? जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकाल लूं, फिर जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकाल लूं और दोनों ऊर्जाओं को घटा दूं, आंसर आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या करना है? जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा। देखो यार, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है 1/2 CV²। लेकिन अब की बार तो हमारे पास दो चालक है ना। पहले चालक की ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 C1V1²। दूसरे चालक की ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 C2V2²। इन दोनों की ऊर्जाओं का जोड़ बैठेगा जोड़ने से पहले की ऊर्जा। जोड़ने से पहले दोनों के पास कितनी ऊर्जा है वो देखनी है। पहले चालक की ऊर्जा 1/2 C1V1², दूसरे चालक की ऊर्जा 1/2 C2V2²। इन दोनों का जोड़ कुल ऊर्जा होगा। कौन सी कुल ऊर्जा? जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा। समीकरण नंबर 1। अब क्या निकालना है? जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा। हेलो, अब वो U तो रहने की नहीं, U डैश होगी। बस चेंज क्या आएगा? V1 V2 नहीं रहने के, अब उनका विभव समान हो जाएगा। देखो लिखा हुआ शुरुआत में, आज आते स्टार्ट करते बताया था कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं उनका विभव समान हो जाता है। तो V1 V2 हटके क्या आ जाएगा? यहाँ V आ जाएगा। तो पहले चालक की ऊर्जा 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। इन दोनों में से V² कॉमन है, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V²। देख लो जरा ध्यान से, 1/2 कॉमन है और V² कॉमन है। यहाँ V का मान यहाँ से रखा जाएगा। V का मान रखने पर ये तो U डैश बराबर आ गया हमारा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का मान रखो। V का मान कितना है वहाँ देख के? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2। अब देखो स्क्वायर है ना, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 जमा C2। एक घात से एक घात कट गई तो क्या बचा? U डैश बराबर C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 जमा C2 और 1/2 बाहर चल रहा। इसका वर्ग खोल लो। इसका वर्ग क्या होगा भाई? चलो बाद में खोल लेंगे। समीकरण नंबर 2। पहले बताओ इतना सबको समझ में आ गया क्या? हमने कहा दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास निकाल लो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा निकाल लो, जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकाल लो। अब दोनों ऊर्जाओं का अंतर कर दो कि ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, कि पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। क्लियरिटी आ गई? आओ शुरू करते हैं। चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास या हानि डेल्टा U बराबर होगा U माइनस U डैश। पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटा दो। तो डेल्टा U बराबर, U का मान कितना है? U का 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस U डैश का मान कितना है? 1/2 C1V1 प्लस C2V2 इसका पूरे का स्क्वायर और डिवाइड बाई C1 जमा C2। जरा देखो बटे में C1 जमा C2 और यहाँ 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लो
सबके 1/2 है, कॉमन आ गया तो क्या बचा, C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 जमा C2। ये इतना, इसके बटे में फिलहाल कुछ नहीं है, इसके बटे में C1 जमा C2 है। हमने क्या करा, 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ का 1/2 भी गया, यहाँ का भी गया, यहाँ का भी गया। जब यहाँ का 1/2 गया तो खाली ये बचा, यहाँ पे ये बचा और यहाँ पे ये बचा। इतना बताओ सबके समझ में आ गया? एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो सब बच्चे। और अब जो स्टार्ट होने वाला है टोटली मैथमेटिक कैलकुलेशन है। सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे तो ये इस बात का हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये तुम्हें भारी नहीं लगने का। गुना भाग एक छोटी छोटी बात बता के चलूंगा मैं। आओ शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा उसको देख लेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे कुछ घरवाते हैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन, हम कैसे कर पाएंगे। इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स तुमने सुना होगा पहले बचपन में 2 में 3/2 जोड़ियो या 3/5 जोड़ के दिखाओ, तो सेम ही तो बन रहा है वो। इसके बटे में 1 मान लो, इसकी गुणा इसमें 5 दूनी 10, इसकी गुणा इसमें 3 एकम 3, इसकी गुणा इसमें 5 एकम 5। तो वही प्रोसेस यहाँ होगा। इसके बटे में क्या मान लो 1, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और इन दोनों की आपस में। तो क्या बन जाएगा यो, डेल्टा U बराबर 1/2 बाहर, अंदर क्या बचा C1V1² प्लस C2V2²। इसकी गुणा में क्या आ गया बताइयो, C1 जमा C2। ये तो इसकी गुणा में आया ना, माइनस 1 की गुणा जब इसमें करेंगे तो सेम का सेम C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई जब 1 की गुणा इसमें करेंगे तो C1 जमा C2 ये आ गया। भाई इसकी गुणा इसमें करेंगे तो पहले तो यही उतरेगा ना, यहाँ गुणा में भी लिखा जाएगा, माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह इसमें क्यों नहीं गुणा हुई किसी की, भाई 1 की गुणा करके वही आएगा भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। क्लियरिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 जमा C2, अंदर देखो क्या बचा, इसको मैंने नीचे 2 के साथ लिख लिया, ऊपर ये बचा, केवल क्या बचा C1V1² C2V2² गुणा में क्या बचा C1 जमा C2, गुणा में बचा C1 जमा C2 और माइनस में बचा हमारा, माइनस में हमारा बचा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये है। अब यहाँ से आगे एक सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तुमने सुना होगा बचपन में a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। वो यहाँ खुलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 जमा C2। बोर्ड पे फोकस रखना। पहले C1 की इन दोनों में गुणा करेंगे, इन दोनों में। तो जब C1 की C1 में गुणा होगी तो C1², यहाँ V1² प्लस जब C1 की इसमें गुणा होगी तो C1 C2 इंटू V2² प्लस अब C2 की पहले इसमें करेंगे फिर C2 की इसमें करेंगे। तो जब C2 की इसमें करेंगे तो आ जाएगा C1 C2 V1² प्लस जब C2 की इसमें करेंगे तो C2² V2² माइनस। एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख लो। पहले C1 की इन दोनों में, पहले C1 की इसमें करी तो C1 गुणा में क्या चल रहा V1। फिर C1 की दूसरे में करी तो C1 C2 गुणा में क्या चल रहा V2²। फिर C2 की इसमें करी, C2 की इसमें करी। यानी तरीका क्या है कि पहले इसकी दोनों में फिर इसकी दोनों में। यहाँ तक की गुणा समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगला फैक्टर क्या है हमारा, ये इसमें फॉर्मूला खोल देंगे ब्रैकेट लगा के। a का स्क्वायर यानी C1V1² या डायरेक्ट लिख दो इसको C1² V1², a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर C2² V2² प्लस 2ab। ab मतलब C1V1 गुणा C2V2। ये आई गुणा भाई। a² यानी इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर 2a और b। a² प्लस b² प्लस 2ab। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 जमा C2। यहाँ पे देखो क्या बचा C1
स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा सबके चिन्ह बदल देगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के दो, C1 C2 को एक साथ लिखो, C1 C2 V1 V2 को एक साथ लिखो, V1 V2, ये आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो। अब हमारे पास एक टर्म ये बची, एक टर्म ये बची, एक टर्म ये बची, तीन टर्म बची। तीनों में देखो क्या कॉमन है, तीनों में C1 C2 कॉमन है, चाहे देख लो ध्यानपूर्वक। इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है। जब यहाँ का C1 C2 गया तो V1 स्क्वायर बचा, V2 स्क्वायर बचा, माइनस के दो V1 V2 बचा। डेल्टा U बराबर C1 C2 डिवाइड बाई 2 C1 जमा C2, अंदर A स्क्वायर जमा B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर जमा B स्क्वायर माइनस 2AB, फॉर्मूला बन गया A माइनस B के होल स्क्वायर का, फॉर्मूला बन गया A माइनस B के होल स्क्वायर का। ये था ऊर्जा ह्रास। दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद इतना ऊर्जा ह्रास होगा। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी भारी नहीं है, बस करते जाओ। थोड़ा लेंथी तो है लेकिन बस करते जाना है, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर घबरा जाओगे होने की नहीं हमारे से, फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे सर। आज की वीडियो में मैंने जानने का प्रयास करा ऊर्जा ह्रास कैसे ज्ञात करते हैं। दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। इस वीडियो को जरा ध्यानपूर्वक देखना, गुणा भाग है जस्ट केवल, और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी सोच थी स्टार्टिंग में कि ऊर्जा ह्रास मतलब क्या। अगर मुझे नुकसान निकालना है, मान लो किसी बिजनेस में पैसे लगाता हूँ, तो लगाने से पहले कितने पैसे थे, बिजनेस करने से पहले, और बिजनेस करने के बाद कितने पैसे बचे, दोनों घटा दो तो नुकसान आ जाएगा। सेम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से पहले इनके पास कितनी ऊर्जा थी, जोड़ने के बाद इनके पास कितनी ऊर्जा बची, दोनों ऊर्जा को आपस में घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी आ गई। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे संधारित्र की, और संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि उसमें से पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।